नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है प्रभाकर मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 रिजल्ट को लेके। 3-4 दिनों से ये रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है। आपने सुना होगा कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 67 टॉपर्स मिले हैं। कई ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, शायद आपने सुना भी होगा, जो कि विश्वास करने लायक नहीं है। और जो तर्क एनटीए यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी की तरफ से दिए जा रहे हैं इन रिजल्ट्स को लेके, इन पे भी कुछ सवाल खड़े करेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे एनटीए से और कुछ जवाब भी आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, जो सबसे बेसिक और सबसे कॉमन है, 67 टॉपर्स इस एग्जाम से निकले हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। 2021 में 3 टॉपर्स थे, 2022 में कोई टॉपर नहीं था। 715 नंबर के 4 स्टूडेंट्स थे। 720 सबसे आखिर का मार्क होता है। 715 मार्क टच किया था 4 स्टूडेंट्स ने। 720 का मार्क्स किसी ने टच नहीं किया था। 2023 में 2 टॉपर थे और 2024 में सीधे 67 यानी 67 टॉपर्स हो गए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सबसे पहले लीगली इस मामले में क्या क्या एक्शन हो सकता है, इससे पहले क्या ऐसा कभी केस आया है कि एग्ज़ाम को दोबारा करवाने की मांग की गई है, दोबारा एग्ज़ाम हुआ है, नेट का एग्ज़ाम दोबारा हुआ है। आपको पता होगा मेडिकल का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, हाई कोर्ट पहुंचा है, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, क्या इससे पहले केसेस हुए हैं ऐसे, और कोर्ट का इस पे स्टांस क्या हो सकता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट में लेकिन अभी लिस्ट नहीं हुआ है, कब सुनवाई होगी ऐसा कुछ नहीं है। और वो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आया था, 10 लड़कों ने, जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने पिटीशन दायर की है और उसमें रिजल्ट के पहले का आया है। उसमें उन्होंने कहा था कि जो आरोप हैं कि पेपर आउट हुआ था तो इसकी जाँच होनी चाहिए। दे आर सीकिंग री एग्जामिनेशन। तो उस पर अभी कुछ हुआ नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में नोटिस जारी किया था एनटीए को कि ये जो ग्रेस मार्क्स का मसला है वो क्या है और कैसे है। एक पेपर जो एक क्वेश्चन जो गलत हुआ था, या ये क्वेश्चन के 2 फिजिक्स का, उस पर भी कुछ कोर्ट ने सवाल पूछा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी एक पेपर वो आया हुआ है, याचिका आई हुई है। तो अदालत, तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब होगी। लेकिन आपने एक सवाल पूछा कि क्या इसमें अदालत क्या कर सकती है। मुझे याद है कि एनटीए तो हालांकि वजूद में आया है 2017 में। इसके पहले जो मेडिकल के एग्जाम्स होते थे, एम्स अपना अलग एग्जाम लेता था, बाकी बहुत जगह ऐसे थे जहाँ पर एग्जाम अलग अलग होते थे। और जो कंबाइंड एग्जाम होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो होता था, उसमें सीबीएसई एग्जाम लेता था। 2015 में इस बार 23 लाख से अधिक 24 लाख बच्चे बैठे। उस समय बच्चे कम बैठते थे, तो 6.5 लाख के करीब बच्चे बैठे थे। 2015 की बात है। और उस समय एक केस आया कि धांधली हुई है। तो पहले तो जिस तरह इस बार एनटीए मानने को तैयार नहीं था, उस समय सरकार सीबीएसई मानने को तैयार नहीं थी कि इस तरह का कुछ हुआ है। बाद में जब मानी तो पता चला कि 44 बच्चे इस धांधली में शामिल थे। और वहाँ पर सरकार ने ये कहते हुए, मुझे याद है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार के वकील जो होते हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि 44 बच्चे धांधली में हैं तो हम पूरा का पूरा एग्जाम कैसे कैंसिल कर सकते हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आपको दोबारा एग्जाम लेना पड़ेगा। और 4 हफ्ते में, यानी 1 महीना समय दे करके सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, दोबारा एग्जाम रिकंडक्ट कराए गए थे। अच्छा, ये नीट का एग्जाम, हाँ, मेडिकल का एग्जाम था, नीट का एग्जाम था, कराए गए थे। तो ऐसा एक उदाहरण है। अंतर बस ये है कि उस समय रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए थे, अभी रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अंतर है दोनों में, समझिए कि यहाँ पर पहला आरोप लगा जिस दिन एग्जाम हुए, उसी दिन आरोप लग गया। और उसको जब तक ये बात लोगों में आती उसके पहले ही एनटीए ने बात कह दिया कि कोई कुछ नहीं हुआ, एकदम से खारिज कर दिया था। हालांकि दर्शकों को हमारे पता है कि पटना में बाकायदे इसमें एफआईआर दर्ज हुआ था, कुछ 13 लोगों को गिरफ्तारियां भी हुई थी। लेकिन एनटीए इस बात को लगातार कहते रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और बात, मुझे लगता है कि बात खत्म भी हो जानी चाहिए थी, हो गई होती। लेकिन उसके बाद जो चीजें आई हैं, 67 टॉपर्स, 720 मार्क्स आउट ऑफ 720। तब इसको ऐसे भी समझिए, इस पर सवाल और खड़ा करें या ना करें, जो कैंडिडेट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि अरे बाबा, आप तो 100% मार्क्स लाने होंगे। बिल्कुल 67 आप आंकड़े जो बता रहे थे, पिछली बार मात्र दो, उसके पहले एक भी नहीं, 715 पे 4, 715 में। तो ये अब बता रहा, अब 2 चीजें हो सकती है, या तो क्वेश्चन पेपर इतने आसान हो गए, या जो कैंडिडेट से इतने पढ़ने लगे
और तीसरी संभावना जो गड़बड़ हुआ है जी। जिसको लेके सवाल खड़े, अब गड़बड़ इसलिए हुआ जैसे आप बता रहे हैं, एक ही सेंटर से रोल नंबर, कंटिन्यूअस रोल नंबर टॉपर होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सवाल है। 8 टॉपर्स एक ही सेंटर से, हरियाणा के झज्जर से 8 टॉपर, और वो 8 टॉपर एक ही सीरियल वाइज बैठे थे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें कॉमन है, जो 8 टॉपर हैं उनका सरनेम नहीं है, मतलब बेसिकली जो रिजल्ट है उसमें उनका सरनेम मेंशन नहीं है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब शायद हो जाए किसी पैरेलल यूनिवर्स में, लेकिन आप बताइए कि 8 टॉपर एक ही लाइन में बैठे हुए हैं और वो सभी टॉपर निकले, सभी के सभी 720 नंबर लेके आए हैं और सबका सरनेम गायब है। और मैं हल्के फुल्के अंदाज में कहूँ तो आप अपने बच्चे को टॉप कराना चाहते हैं तो सरनेम हटा दीजिएगा। इस बार का रिजल्ट देखने के बाद यही कर सकते हैं। सरनेम, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और मैं इस बात को ऐसे कह रहा हूँ, मैं भी बात कर रहा था टीवी में, तो कि क्वेश्चन परीक्षा पेपर लीक हो जाना, उसके बाद से एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाना, मामले अदालतों में चले जाना होता है जी। यूपी में होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश, सब जगह होता है। इस लोकसभा चुनाव के दौरान ये मुद्दा एक मुद्दा था। मैं विश्वविद्यालय में जाता था, छात्रों से बात करता था, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। मैं बाकी से इसको अलग करके रखता हूं, इसलिए कि एसएससी का पेपर अगर लीक हो रहा है, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो रहा है, वो बच्चे जो बैठते हैं उसमें वो थोड़े से मैच्योर्ड हो चुके रहते हैं, वो देश दुनिया को देख चुके होते हैं, वो थोड़ा सा सेटबैक को सहने की उनमें क्षमता थोड़ी बहुत आ चुकी होती है जी। ये जो है नीट के जो बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो परीक्षा देने के पहले तक उनकी मम्मी उनका जूता साफ करके भेज रही थी। मतलब तो एग्जाम दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो स्कूल के बच्चे हैं वो, अभी अभी स्कूल से निकले हैं वो बच्चे। मतलब उनके लिए दुनिया बस इतनी थी कि 5 साल पहले से सोच रहे थे, वो सोच रहे हैं कि मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। तो जीवन के पहले पड़ाव पर पहली परीक्षा जब वो देने गए और परीक्षा देके जब वो बाहर निकले तो पता चला कि पेपर लीक हो गया। हुआ या नहीं हुआ, आरोप लगे, उनके मन में डाउट हुआ। उसके बाद जब रिजल्ट आए तो इतनी सरप्राइजिंग, शॉकिंग चीजें आ रही हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं जो दूसरी चीज़ है जो मैं पॉइंट करना चाहूँगा कि एनटीए ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि पेपर लीक हुआ है। अब देखिए, मामला दर्ज है, जितनी भी खबरें हमने पढ़ी, मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी, पटना से जो खबरें आई, यहाँ पे यूपी में आपका छापा पड़ा था, राजस्थान में छापा पड़ा था, वहाँ पे बोला जा रहा है सर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हुआ है। एनटीए ने माना, आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी। एनटीए के जो चेयरमैन हैं सुधीर सिंह ने, उन्होंने एक बात कही कि कमेटी बनाई दी गई है और कमेटी क्या कर रही है, तुमने कहा कि ये 6 सेंटर का मामला है जी, 1600 बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है। इनके मामले में कंसीडर किया जाएगा, अगर कुछ पाया जाता है तो हो सकता है कि इनका दोबारा री एग्जाम कराया जा सकता है। उसमें मतलब इसकी संभावना से नकार उन्होंने रूल नहीं किया, लेकिन इस बात को उन्होंने कंप्लीटली मना कर दिया कि उसके बाहर 6 सेंटर के बाहर के बारे में कोई मतलब कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब एक सवाल है कि ये जो रेटिंग होती है, जो लिस्ट बनता है रिजल्ट का, रैंकिंग जो होती है, वो रैंकिंग ऑल इंडिया रैंकिंग हो रही है जी। 600 बच्चों को आप इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि 1600 बच्चों का मामला है, 6 सेंटर का मामला है। मैं तो कहता हूं कि अगर 2 बच्चों का भी इधर उधर हो जाता है तो पूरी रैंकिंग डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल। 1 नंबर, आधे नंबर से आपको दिल्ली का कॉलेज छूट करके, एम्स छोड़ करके कुछ और आरएमएल मिल सकता है, और वहां से भटक करके यूपी में आ सकते हैं, यूपी से भटक करके आप कहीं और जा सकते हैं। मतलब ये रैंकिंग में इतना महत्वपूर्ण होता है, आधे आधे मार्क्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं। वहां पर आप ये कह रहे हैं कि 600 सेंटर का ही मामला है, 1600 बच्चों का मामला है। हम केवल उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन बाकी के नहीं करेंगे। ये अपने आप में बताता है कि फिर आप मतलब स्थिति को लेकर फिर वो लिपापोती करने की कोशिश हो रही है, जो मुझे बात समझ आई। अच्छा, एमटी का एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो ये एनटीए ने, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी जिसने ये टेस्ट लिया, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में छापा पड़ा, बिहार से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान से जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा था मई वाले महीने में, उसी दिन 2 बजे से एग्ज़ाम चालू होने वाला था, 3 बजे के आसपास राजस्थान के सवाई माधोपुर गांव के कॉलेज में एक एग्ज़ाम हो रहा था। हिंदी मीडियम से कुछ लड़कियां एग्ज़ाम देने गई वहाँ पे, और वहाँ पे उनको नेट का इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन पेपर दे दिया गया। अब रूल क्या कहता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता, और आप तभी उस क्वेश्चन पेपर को लेके जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से वो क्वेश्चन पेपर सबके पास पहुँच गया होता है। ऐसा वहाँ पर हुआ नहीं, वो लड़कियाँ उन क्वेश्चन पेपर को बीच में ही लेके चली गई। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है
न्यूज़ है और ये दिखाता है कि कितनी अच्छे तरीके से सतर्कता से एग्ज़ाम लिया गया। सर एक और यहाँ पर जो सतर्कता वाली बात आप कह रहे हैं ना, यहाँ पर मुझे लगता है कि यहीं पर मैं जोड़ देता हूँ, आगे बातें करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में इसलिए लाया गया था कि कहीं एक तो इंटीग्रेटेड एग्जाम हो, एक एजेंसी जिसका काम ही यही हो कि यही का एग्ज़ाम ही ले, वो एग्जाम ही ले, और अगर वो एक एजेंसी भी के एग्जाम में भी इस तरह की दिक्कत हो रही। और एक चीज़ और देखना, बच्चों को, जो बच्चे देखेंगे उन्हें समझ में आएगा, जो पेरेंट्स को देखेंगे, आपको पता है, आपने देखा होगा कि जब सेंटर पे बच्चे जाते हैं ना, जाने के पहले वो स्लीपर्स पहनेंगे, लड़कियां हैं तो वो ऐसे कपड़े पहन के जाएंगी, ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाएंगी। आप मतलब इतनी सख्ती होती है जी। बच्चों पे, आपने सख्ती तो कर देते हैं, बच्चों पे सख्ती करते हैं, लेकिन जिन्हें ये क्वेश्चन पेपर आउट करने वाले हैं या जो करने वाले हैं, मैं अगर ये जो सवाल उठे हैं अगर ये माना जाए तो इसका मतलब गड़बड़ी हो रही है और उसे आप रोकने में अगर आप नाकाम है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ एनटीए इसे लगातार नहीं कर, मतलब ये आरोप लेकिन हैं, आरोप हैं। आज भी एनटीए की तरफ से कहा गया कि बहुत बड़ी परीक्षा है, 40,000 के आसपास सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट होते हैं, 23 लाख से ऊपर 24 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम है। तो बहुत बड़ा एग्जाम है तो ध्यान तो ये देना, इसी के लिए तो एजेंसी बनी है भाई। हाँ। इसी के लिए एजेंसी बनाई गई थी। और एक बात और कि बच्चों का बर्डन कम करने के लिए, बच्चों की परेशानी कम करने के लिए एनटीए बनाई गई थी। तो बढ़ा दी इसने परेशानी, प्रोटेस्ट ऐसा लग रहा है ना आपको? हाँ, दिख रहा है, लग क्या रहा है सब। और एक चीज और मैं इसमें जोड़ देता हूँ, 5 साल से पहले से सोचना शुरू करते थे बच्चे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। एनटीए के एग्जाम देने के लिए पहले सबसे सोचने लगते हैं, नीट और जेईई का एग्जाम देने के लिए। कोटा फैक्ट्री या कोटा जैसे सेंटर्स जहाँ पर हैं, वहाँ पर आपने अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक के बच्चे पहले से 7वीं 8वीं से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे माओं के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने घर वालों के से दूर रहकर वहाँ जाकर के वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये कोई सामान्य परीक्षा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जिनके लिए चुनाव का समय, इसलिए मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा इसमें कि उनके लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी वही है, उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए वही है, उनके लिए विपक्ष की कुर्सी वही है, सब कुछ उनके लिए वही है, उन्हीं के लिए देश है, उन्हीं के लिए राज्य है, उनके लिए वही। और वहाँ पर अगर उनके मन में उस एग्जाम को लेकर के कोई डाउट, कोई इस तरह की आशंका आती है, तो आप समझिए कि उस आशंका को दूर करने की जिम्मेवारी सरकार को है, एनटीए को है। अच्छा सर, ये एग्ज़ाम का रिजल्ट 14 जून को आने वाला था, 10 दिन घटा के इसे 4 जून कर दिया गया। अब इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपको क्या ज़रूरत थी, आराम से दे देते और अच्छे से देख के समझ के रिजल्ट कैलकुलेट करके दे देते तो शायद ये गलतियाँ ना होती इसको, क्योंकि ग्रेस मार्क्स पे भी सवाल उठे हैं। ग्रेस मार्क्स 1600 स्टूडेंट्स को दिए गए हैं और ये बोला जा रहा है कि जो टॉपर्स थे उनमें से 6 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और 718 719 ये भी नंबर आए हैं कुछ स्टूडेंट्स के जो कि कभी आया ही नहीं है। 715 आएगा या तो 720 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, लेकिन 718 719 कैसे आ गया? एनटीए ने बोला है कि 718 719 ग्रेस मार्क्स देने की वजह से आ गया, लेकिन उसने किस बेसिस पे दिया है? ग्रेस वाला जो सवाल पूछा जा रहा था एनटीए का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनके पास बहुत ही सॉलिड जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि एक साइंटिफिक व्यवस्था है, व्यवस्था के मुताबिक दिया गया, मतलब कहीं भी कोई बड़ी, उसको पब्लिकली नहीं किया गया साइंटिफिक व्यवस्था को। अब वो ऐसी व्यवस्था, हालांकि मुझे लगता है कि ये मामला अदालतों में गया है, सवाल आएंगे, जवाब आएंगे, वो हलफनामा लिख करके देंगे, मतलब हलफनामे में ये बातें लिख करके वो देंगे। लेकिन ये जो बात आपने कहा कि 14 और 4, इसमें मैं थोड़ा सा एक वो कह रहा हूँ कि सामान्यतया एनटीए जब इस तरह के एग्जाम कंडक्ट करता है तो वो एक, उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कह रहे थे, वो कन्विंसिंगली, अगर हम कह भी सकते हैं कि चलो हम आपके इस आर्गुमेंट को मान भी लें कि आपने 14 तारीख तक का समय दिया था, उसके बीच में आप कभी भी दे सकते थे, आप 4 को भी आपने दिया, लेकिन 14 के बदले 4 को देना, 4 कोई सामान्य तारीख नहीं है जी, इसलिए सवाल उठ रहा है। आप अगर ये कहते हैं कि 14 की तारीख थी, हमने पहले दे दिया, लेकिन जो पहले की जो तारीख है, जो 4, वो 4 सामान्य तारीख नहीं है। जिस समय देश, मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान हो रहा है, जिस दिन देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, उसकी रिजल्ट उसके रिजल्ट आ रहे हैं और उस दिन आप नतीजे अनाउंस कर रहे हैं, तो ये सवाल, तब एनटीए ने जब ये बात कही कि नहीं, हमारा तो आउटर मतलब लास्ट डेट हमने 14 कह रखा था और 14 के बाद हम कभी भी देते हैं, हाँ देते हैं, लेकिन 14 के
पहले 4 को ही जब आप दे रहे हैं, वो उस समय जब पूरी मशीनरी काउंटिंग में लगी हुई है, पूरा देश टीवी देख रहा है, पूरा देश ये देख रहा है कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी जा रही है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, पूरा मीडिया भी वही कवर सब कर रहा है। और उस दिन जब आप उस दिन रिजल्ट निकालते उस दिन अब आप 24 लाख बच्चों के भविष्य के बारे में एक रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। ये 4 तारीख कोई सामान्य तारीख होती तो कोई डाउट नहीं होता। 1 लाख मेडिकल सीट भरने के लिए 700 कॉलेजेस का रिजल्ट आप जारी कर रहे हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को तो ये अगर 4 तारीख कोई सामान्य 4 तारीख होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई सवाल, ये सवाल नहीं बनता, हम भी सवाल नहीं करा करते। लेकिन ये 4 तारीख कोई सामान्य तारीख नहीं है, भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली ये तारीख है। बिल्कुल, नतीजों के हिसाब से देखा जाए, सियासत के हिसाब से देखा जाए, विपक्ष के हिसाब से देखा जाए, सरकार के हिसाब से देखा जाए, भारतीय राजनीति का इतिहास जब लिखा जाएगा तो 4 जून जी को तारीख को लिखा जाएगा। और उस दिन आपने बच्चों का नीट का रिजल्ट का डेट का अनाउंस किया, 24 लाख बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया। मैं कह रहा हूं तो भी हम सवाल नहीं खड़ा करते अगर ये जो चीजें दिख रही हैं वो ऐसी नहीं होती तो। ऐसी नहीं होती। 67 टॉपर्स। अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, जो एम्स सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट इंडिया में, वहाँ पे आप अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको AIR 1 होना पड़ता है, यानी 720 में 720 लाइए या फिर 715, जो सबसे हाईएस्ट मार्क होता है उसे टच करना होता है। और 56 सीटें हैं एम्स में, 56, और टॉपर्स कितने हैं? 67। यानी अब ये कहा गया है, जो खबरें हमें मिल रही हैं, जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, कि जो 67 टॉपर्स है उनको भी एम्स में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, 56 सीटों को बढ़ाया नहीं जाएगा अगर ये रिजल्ट ऐसे ही एज इट इज़ रहते हैं। अब होगा क्या कि एप्लीकेशन नंबर देखा जाएगा, जिसके एप्लीकेशन नंबर पे नंबर ज़्यादा होंगे उस हिसाब से 56 कैंडिडेट्स को चूज कर लिया जाएगा सर। नंबर एक, अब ये भी समझिए, नंबर बराबर रहेगा, हाँ, लेकिन एप्लीकेशन नंबर अब कंप्यूटर जो डिसाइड कर दे आपकी किस्मत। अब फिर एक बात इसमें तकनीकी बात बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कानून की बात कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन 3 जजों ने 3 जज या 4 जज, कई बार होता है कि शपथ लेते हैं। अब उसमें होता है कि उसमें सीनियर कौन होगा, रिकमेंडेशन साफ हुआ, अपॉइंटमेंट एक हुआ, लेकिन तब फिर उसमें सीनियर कौन। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति जो होती है, CJI की नियुक्ति होती है, सीनियरिटी के हिसाब से होती है जी। तो पता चला कि 4 जजों ने एक ही साथ सेम सीनियरिटी के हैं, लेकिन एक साथ उन्होंने और एक ही साथ उनका अपॉइंटमेंट हुआ, और एक ही, तो उसमें किसका कौन बनेगा, वहीं पर खेला हो जाता है। जिसको पहले शपथ दिलाया जाएगा वो CJI बनने। अच्छा, अब तो जिसका खेल खत्म करना हो उसको धीरे से पीछे कर। ऐसा कई बार हुआ है, पढ़ने वाले हमारे दर्शक चाहेंगे तो वो पढ़ लेंगे, क्योंकि मसला टॉपिक वो नहीं है। तो ऐसा हुआ है। हाँ, 3 लोग बैठे हुए, 3 लोग हैं, उसमें बहुत सावधानी से एक को पीछे कर दिया है, उसको जिसको नहीं रखना है, जिसको CJI नहीं बनाना है उसको अच्छा, उसको तीसरे नंबर पर कर दिया, जिसको बनाना है उसको 1 नंबर पर शपथ दिला दीजिएगा, वहीं से सीनियरिटी तय हो जाती है। खैर, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि एप्लीकेशन नंबर को देख के डिसाइड किया जाएगा कि। अच्छा, आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं जाते जाते, सारे क्वेश्चन सारे जवाब तो हमने आपको दे दिए। ये जो नंबर्स आए हैं फिलहाल नेट को लेकर के, आप जानते हैं पहले जनरल कैटेगरी के लोगों का जो एडमिशन होता था नेट के जरिए वो 600 नंबर पे हो जाता था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि अगर 640 650 भी होगा तभी भी आपका एडमिशन नहीं हो सकेगा। और इसी कारण से ये भी बताया जा रहा है कि 15 से 20 हज़ार ऐसे एलिजिबल स्टूडेंट्स थे जो पिछले टैली को लेकर के अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो उनका एडमिशन इस बार नहीं हो पाएगा अगर सेम रिजल्ट रहता है तो। अब इसी में जोड़ लेते हैं एक और चीज़, बहुत लोग इसमें से ऐसे भी होंगे जो पिछली बार की रैंकिंग को सुधारने के लिए इस बार आए होंगे। बेटर कॉलेज के रैंकिंग तो सुधर गई, लेकिन कॉलेज नहीं मिलेगा। और एक बात और भी जोड़ देते हैं, नीट का एग्जाम, JEE का एग्जाम देते हैं जिनको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता, अच्छे कॉलेज मिलता है, उनके पास पैसे से डोनेशन से एडमिशन करा लेते हैं मैनेजमेंट कोटा से। मेडिकल का मैनेजमेंट कोटा बहुत पैसे लगते हैं, सामान्य आदमी का बच्चा नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल नहीं। 1 करोड़ कम से कम चाहिए। हाँ, 1 करोड़ मिनिमम फी है प्राइवेट कॉलेजेस, 1 करोड़ मिनिमम चाहिए। ये भी एक पीड़ा है, ये भी एक दर्द है, मुझे लगता है कि, और इसलिए ये चर्चा जरूरी भी है कि इससे आपका बच्चा प्रभावित हुआ है। अगर आपका बच्चा नहीं है तो आपके पड़ोसी का बच्चा है, आपके रिलेटिव का बच्चा है, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। और वो बच्चा जो प्रभावित हुआ है उसे दुनिया की अभी पूरी लड़ाइयाँ लड़नी है। पता चला कि पहली ही लड़ाई में, पहले ही परीक्षा में, पहले ही मौके पर अगर उसको सेटबैक लगेगा, उसको व्यवस्था पर अविश्वास होगा, शंका हो जाएगा। आशंका होता है तो मुझे लगता है कि वो कहेगा कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,
सही। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करता है तो क्या कुछ फैसला सुनाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।